साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आरवत्तिकाओ सुगौ को तस्सालोचयुं सम्मनान सम्मदनसन सम्मचरजित्ताणं पंचविहाचारणवार्याणं आयारादिसुदनानोपदेशनवज्जायाणं तीरणगुणपालनयाणं सब्बसाहूलं सयानित्यकालं अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखको कम्मको संपत्तियो मज्जं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्मनिवर्णहं संसारदुःखतासत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदु यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धाना परमार्थानां माप्तागं तपोवृतां त्रिमूलापूर्णमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शन तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन निरातंक जन्मान्तकभयस्मया नरागद्वेषमोहाश्च यस्याप्त्या सप्रकीर्तते परमेष्टि परं ज्योतिर् अनात्मार्थं विनारागै शास्ता शास्ति सतो हितम् आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ मद्दृष्टेष्टविरोधकं तत्तोपदेशकृत्सार्वं विषयासावसातीतो इदमेव दिशमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्थकम्पाय शाम्भोवत् नवशेषान्ते दुःखैरन्तरितोदये पापबीजे सुखे नास्ता श्रद्धानाकाङ्क्षणा स्मृता स्वभावतो शुचौकाये ते पतिदुःखानां कापथस्ते प्रसम्मति असम्पृक्तिरनुत्कीर्तिरमूला वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्तुपगु। बोलो देवादिदेव खजराट श्री वर्तमान सतनायक महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री अजित सागर जी महामुनिराज की। हम रोज़ बैठकर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं हम सब लोग मिलके कि कैसे हम अपनी दृष्टि को निर्मल करें, और जिसकी दृष्टि निर्मल होती जाती है उसके जीवन में नियम से कोई ना कोई आचरण जरूर आता है। अगर दृष्टि की निर्मलता जीवन में आई है तो आचरण नियम से घटित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि अपन ने कल सुने थे ना, वो कौन से गुण थे? प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। ये सम्यक दृष्टि के 4 गुण बता दिए। तो सम्यक दृष्टि के 4 गुणों में प्रसम संवेग, प्रसम यानी कसायों का एकदम शांत हो जाना। जैसे कि एक उदाहरण बताएं, बहुत छोटा सा, शायद हम सुना चुके ये घटना, तुम लोग क्लास में नहीं प्रवचन में सुनाई थी। हाँ जी, 2 आगे खड़े होने वाले। तो घटना क्या है, एक पंडित जी थे, उनके यहाँ पे ऐसी स्थिति बनी घर पे कि पुराना पैसा तो था
लेकिन नए सिरे से कोई कमाई हो नहीं रही थी। पंडित जी को इतना अनुभव नहीं था उसका व्यापार का, तो जो उनके पिताजी को था वो अनुभव पंडित जी को नहीं था। तो उनके व्यापार में इतने घाटे लगते रहे, और क्या हुआ कि इनकी कंडीशन कैसी बन गई, बिल्कुल भीख मांगने जैसी कंडीशन आ गई उनके पास। घर में 2 वक्त की रोटी नहीं थी, बच्चे भी भूखे मरने लगे। तब उनको जब बहुत ज़्यादा एकदम अति होने लगी, तो अब उनकी पत्नी छोड़ के चली गई उनको बच्चों के साथ। क्या होगा, जब भी धन का अभाव होने लगे तब पत्नी की वैल्यू समझ में आती, पत्नी का साथ कितना होता, जब समझ में आता कितना चाहती है पत्नी आपके लिए। पैसा ना हो घर में और पत्नी टिक जाए तो समझो वफादार है वो पक्का। अगर पैसा घर में अभाव होने लगे और वो निश्चय सबसे पहले पत्नी छोड़ के जाती है। जो सच्ची पत्नियों की बात उनकी नहीं बोल रहे, आप लोगों की नहीं बात कर रहे, आप लोग तो सती हैं, पतिव्रता हैं पूरी आप लोग, आप बैठ जाओ। तो उनकी बात कर रहे जो विपत्ति के समय में, जैसे जब जहाज डूबने लगती, जहाज जब डूबती है तो सबसे पहले कौन छोड़ के जाता है, चूहे भागने लगते अपने आप। हाँ, इसी प्रकार जब संपत्ति रूपी जब जहाज डूबने लगती अपनी, तो कौन छोड़ के जाता है सबसे पहले, पत्नियाँ हैं, स्त्रियाँ। तो फिर ऐसा ही हुआ, उसकी स्त्री छोड़ के चली गई। अब पतिदेव बहुत पसंद रहते थे, वो सम्यक दृष्टि थे। निशानी है कि विपत्तियों में भी वो मुस्कुराता रहता है बिल्कुल हमेशा, इतने पसंद रहते थे। और पुराने कपड़े थे, भले ही वो अच्छे स्टैंडर्ड वाले कपड़े थे, लेकिन पुराने थे, अच्छे व्यवस्थित तरीके से वो कपड़े पहनते थे, प्रेस करके। घर में प्रेस था सब कुछ, तो अच्छे प्रेस करके कपड़े पहनते थे और अच्छे स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए थे वो। तो उनको देख के लगता नहीं था कि इनके यहाँ एक वक्त का खाना भी मुश्किल है। तो फिर एक चोर ने देखा उनको, चोर ने देखा तो वो समझ गया कि ये निश्चित कोई ना कोई मालदार सेठ हैं। इनके चेहरे की प्रसन्नता और चमक देख के लगता है कि जरूर ये कोई मालदार सेठ हैं। तो चोर ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। अब पीछा करते करते चोर कहाँ पहुँच गया, हवेली में वो घुस गए सेठ जी अंदर। हवेली पुरानी थी, तो हवेली में देख लिया कि अब इस हवेली में आज रात में हमें डाका डालना है। चोर ने प्लानिंग कर ली। अब गया हवेली में घुस गया, अंधेरा था, अंधेरे बिल्कुल गुप्त अंधेरा था। वहाँ पे सेठ जी खिड़की के किनारे बैठे थे, कंबल ओढ़ते, अपना फटा चिता कंबल था उनके पास, एक ही कंबल था। अच्छी भयंकर ठंडी के दिन थे और खूब ठंड पड़ रही थी। तो कंबल ओढ़ के वहाँ सेठ जी कुर्सी पे अंधेरे में बैठे थे, और यहाँ से चाँद को देख रहे थे सेठ जी। और यहाँ से कौन आ गया, चोर आ गया। अब आहट जैसे आहट हुई तो सेठ जी को चोर दिख रहा था, क्योंकि दरवाजे के पास उजाला था, लेकिन चोर को सेठ जी नहीं दिख रहे थे। तो वो चोर बिल्कुल यहाँ वहाँ देख रहा था, कुछ मिल जाए चोरी करने के लिए। तो उसी समय सेठ जी ने चोर को देखा कि ये तो शर्ट अकेली पहन के आ गया है ऐसे ही। तो सेठ जी ने क्या बोला उसी समय कि भैया वहीं रुक जाओ, जहाँ तुम हो वहीं रुक जाओ, भागना डरना नहीं, बिल्कुल तुम चिंता नहीं करना। बता के आना था तुम्हें कि हम आ रहे हैं, हम कुछ व्यवस्था कर लेते तुम्हारे आने की, नाश्ता पानी किसी से मांग लेते हम। बताओ तुम बता के नहीं आए, ऐसे ही आ गए तुम बिना बताए। पहली बार तो कोई मेहमान आया है, बिना बताए आ गए तुम, वहीं रुको, अब तुम डरना नहीं बिल्कुल। देखो अब तुम आ गए, तुम याद कर रहे कुछ मिल जाए तुम्हारे लिए, कुछ मिल जाए, खाली हाथ नहीं जाने देंगे हम। तो उनने क्या कहा, जहाँ तुम खड़े हो वहाँ अलमारी है, पीछे देखो। तो उन्होंने देखा सही में अलमारी थी वहाँ, अलमारी खोलो। चोर के सोचने लगा फंसा तो नहीं रहे, कैसा सेठ है ये, अपने हाथ से माल बता रहा है कहाँ रखा है। देखो उसमें याद आ गया, हमें एक मुड़ा तुड़ा 10 का नोट रखा है अलमारी में, उसको निकालो। निकाला, पेपर के नीचे रखा था, निकला ज्यों कहते हैं वो नोट। अब वो चोर सोचने लगा बुद्धू है जरूर ये कोई। तो फिर कहते हैं वो अब इतना ही हमारे पास, अब क्या दे दें तुम्हें, चले जाओ तुम, अब इतने अब क्या दे दें बताओ। तो फिर वो जाने लगा, तो जाते जाते उसको अपना कंबल फेंक के दे दिया। खुद ठुठुर रहे, ठंडी में बैठ गए वहाँ खिड़की के पास, उसको क्या दे दिया, फटा चिता कंबल जो था उनका, उसको दे दिया कि बाहर इतनी ठंडी है, तुम क्यों आ गए बिना कपड़े पहने, ऐसे आ गए तुम बताओ। तो अब ऐसे कंबल दे दिया उनको, और फिर वो ठुठुरते बैठे हैं अपनी ठंडी में। अब चोर गया कि माँ से बोलता है वो जाके रात में, क्या बोलता है कि माँ आज तो अच्छे बुद्धू से पाला पड़ा। ये कौन सा बुद्धू, क्या हो गया कि देखो ये कंबल भी दे दिया उसने हमें अपना, और क्या 10 का नोट बता दिया कहाँ रखा था, कैसा बुद्धू आदमी है।
तो माँ सब समझ गई किसके यहाँ गया था ये, क्योंकि माँ उनके यहाँ काम करती होगी पहले। तो उसने जैसे ही कम्बल देखा और सुना उनके बारे में, समझ गई वो कि तुमने किसके यहाँ डाका डाला है। चोर का, वो सेठ जी हैं, वो महान व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति का पैसा कभी नहीं फलेगा। इसी वक्त जाओ माफ़ी मांग के आओ, पैसा वापस करके आओ, उनका कंबल वापस करके आओ। वो गया, चोर गया। उसने सोचा कि रात्रि में कुछ बड़बड़ा रहे थे सेठ, चांद की तरफ देख रहे थे और कुछ बड़बड़ा रहे थे, रो रहे थे। और तो चोर ने सोचा हमारे लिए गाली दे रहे होंगे, पक्का खूब गाली गलौज बद्दुआएं दे रहे होंगे, कहाँ से आ गया वो नीच, ऐसा कह रहे होंगे। तो सुनते हैं, चलो अच्छा चल के सुनते हैं हमारे लिए क्या बद्दुआ दे रहे। जाके क्या देखा, सेठ जी क्या बोल रहे थे, चांद की तरफ देख रहे थे और बोल रहे थे भगवान गरीब होना हमें कभी नहीं अखरा कि हम गरीब हैं, कभी नहीं लगा हमें अपने आप में कि हम गरीब हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा लगा कि हम सचमुच गरीब हैं। हमारे यहाँ कोई मेहमान आया पहली बार, हमको कुछ नहीं दे पाया, उसके लिए हम कितने गरीब हैं। आज हमें वाकई में लगा कि हम सचमुच में गरीब हैं। आज ये चांद हमारे पास होता तो चांद को तोड़ के हम दे देते उसको। ऐसा कहते कहते रो रहे हैं, वो आंसू बहा रहे सेठ जी, और वो चोर सुन रहा। अब जैसे ही चोर ने सुनी ये बात, चोर की बिल्कुल क्या होश उड़ गया कि ये क्या है, ये आदमी है कि देवता है कौन ये। तुरंत उनके चरणों में नतमस्तक हो के माफ़ी मांगी और संकल्प ले लिया कि मर जाऊंगा लेकिन कभी चोरी नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प लेके वो घर में गया और माँ को बताया। अब देखो सेठ जी अगर ऐसे भाव नहीं करते तो चोर का हृदय परिवर्तन होता कभी। ये कहलाते सम्यक दृष्टि जीव, ये कहलाते हैं कौन, प्रसम भाव के धारी। इतनी लोभ कसाय जिनकी इतनी प्रसम हो गई है, अपने आप दब गई है। लोभ जहाँ नहीं रहेगा वहाँ क्रोध माया क्यों रहेगी, अपने आप नहीं, मान तो रह नहीं सकता वहाँ पे। लोभ ही जब समाप्त हो गया, सबसे लास्ट में कौन जाता है, लोभ सबसे लास्ट में जाता है। मुनियों के लिए क्रोध को जीतना आसान है, मान को जीतना भी एक प्रकार से ठीक है, आसान है, और मायाचारी भी नहीं करेंगे। लेकिन लोभ ऊपर के श्रेणी में चढ़े मुनिराजों का लोभ अंत में जाता है, सबसे अंत में बिल्कुल। बताओ ख्याति पूजा लाभ ये आ सकता मन में कभी। इसलिए सबसे अंत में किसको रखा गया, लोभ को, क्योंकि वो सबसे लास्ट में जाता है और सबसे पहले आता है। हाँ, लोभ जहाँ रहेगा वो लोभ के लिए मायाचारी करेगा, वो छल कपट करेगा। हाँ बिल्कुल। और जैसे ही छल कपट करेगा, छल कपट जैसे ही खुलने लगेगा तो क्या करेगा, फिर क्रोध करेगा, मायाचारी करेगा, फिर क्रोध करेगा। मायाचारी जैसे ही पर्दाफाश हुआ क्रोध में आएगा, वो गुस्से में। हाँ, और अहंकार करेगा खूब। ये सब लोभ के कारण सब कुछ होता जाता, मस्त पछता। इसी क्या बताया गया, पाप का बाप कौन है, लोभ पाप को बाप बखानो। पूजा पढ़ते ना। हाँ, इसलिए लोभ को जितना हो सके अपने जीवन से लोभ को कम करो। लोभ यानी आसक्ति, आसक्ति समझते, आसक्ति अटैचमेंट, कितना गहरा तुम्हारा जुड़ाव है उस चीज़ से, वो लोभ कहलाता। ठीक है, इसको कम करना चाहिए अपन को। तो यहाँ क्या बता रहे कि जो सम्यक दृष्टि होगा, जिसके जीवन में दृष्टि की निर्मलता आती जाती है, उसका जीवन भी नियम से पवित्र बनेगा। कोई ना कोई आचरण, जैसे कि सम्यक दृष्टि है, उधर इधर देखो, इनके मन नहीं लगता, किसी का पंखे अलग चल रहे हैं तो भी मन नहीं लग रहा, पंखे के समान हिलता मन पूरा सबका। पंखा चलेगा तो मन हिलेगा, पक्की बात। सहन करोगे तो यहाँ लगेगा मन। तो इतना सहन करके हम बैठे यहाँ पे, दो बातें काम की सुन लो, यहाँ वहाँ मन नहीं जाएगा। और पंखा चल रहा है तो बस आलीशान जीवन रहता है, फिर तो बच्चों के लिए चला। हाँ देखो, तो सम्यक दृष्टि जब निर्मलता प्राप्त करता, दृष्टि की अपनी समीचीनता प्राप्त करता है, तत्वों का ज्ञान उसको सही सही हो जाता है, तो फिर क्या होने लगता है उसके जीवन में, सप्त व्यसन में लिप्त नहीं होगा वो। सप्त व्यसन से तो कम से कम दूर होगा ही होगा। ठीक है, मद्य मांस मधु और चोरी करना, जुआ खेलना, शिकार करना, ये सब वेश्यागमन, पर स्त्री सेवन, ये सप्त व्यसन कहलाते। इन सप्त व्यसनों से अपने आप वो दूर होता जाता है सम्यक दृष्टि जीव। ठीक है, ये इसके जीवन में इतना आचरण तो कम से कम उसके जीवन में आना ही चाहिए। अष्टमूल गुणों का धारी तो वो हो। ठीक है, आगे अब इसके बाद फिर जैसे जैसे निर्मलता प्राप्त होती है, सम्यक दृष्टि तो वो ही सही कहलाता है जो कि आचरण को भी जीवन में लाए अपने।
बाद में ये अगर आप ताक झांकते बैठते रहोगे कि अब मौका आएगा जब ले लेंगे। अब मान लो हम लोग थे, हम लोग घर में बैठे रहते कि जब सही समय आएगा तो ले लेंगे दीक्षा, तो हो जाती दीक्षा, कभी नहीं हो सकती। निमित्त मिलाने पड़ते, मुनियों के पास जाओ, वहाँ जाकर उनके प्रवचन सुनो, भैयावत्ती करो, उनके उपदेश सुनो, उनकी चर्या देखो तो और ज़्यादा सम्यक तो बैराग उमड़ता है। तो वहाँ जाके सब बैराग आ गया तो ले लो फिर तुरंत, इसमें कोई ढील ढाल नहीं करो कि बाद में हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि अगर कोई हुआ है तो आगे चल के वो नियम से मुनि आदि आर्यिका आदि प्रतिमाधारी आदि बनेगा, ये नियम है। अगर ऐसा नहीं होता तो सम्यक दर्शन की कमजोरी मानी जाएगी, अकेला सम्यक दर्शन कुछ नहीं कर सकता, चारित्र नहीं है अगर। और ज्ञान भी जरूरी है। ज्ञान कैसा कि हमें कौन से पापों से बचना है और हमारे कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोषों से हमें बचना है, ये ज्ञान कहलाता, जो कि हमें आगे पापों से बचा सके, वही ज्ञान है। पापों से दूर कर दे, वो ज्ञान सबसे अच्छा ज्ञान माना जाता कि ज्ञानस्थ फलम किम, ज्ञान का फल क्या है, उपेक्षा, यानी कि बुरे कामों को जानकर, और अगर ज्ञान के द्वारा जानेंगे और उनसे दूर हो जाना ही ज्ञान का फल है, सबसे बड़ा फल। कितनी बड़ी पोथी के ज्ञाता हो आप, कितने पूरे द्वादश संघ का ज्ञाता भी होगा, सौधर्मेंद्र है, पूरे द्वादश संघ का ज्ञाता है, पूरी जिनवाणी का ज्ञान उसके लिए है, लेकिन क्या है जीवन में, संयम नहीं है, कोई भी संयम की गंध भी नहीं वहाँ पे। यहाँ उनके कई शरीर बना सकते वो, तो यहाँ विक्रिया के द्वारा एक शरीर बना के आता है सौधर्मिंद, और अभिषेक कर रहा है भगवान का। अभिषेक करते करते अमृत झड़ने का बारी आई, इच्छा हुई, अमृत रोक नहीं सकता वो कि हम अभिषेक कर रहे हैं अभी नहीं, बाद में पी लेंगे अमृत, नहीं, जैसे ही इच्छा हुई, नियम है वो, तो नियम ही है, पक्का है, झड़ नहीं है, उसको रोक नहीं सकता वो उसको है। कहाँ जाते, चैतल सब क्यों नहीं जाते, तो वहाँ एक शरीर उनका मेन शरीर जो रहेगा वो तो सची इंद्राणी के साथ 24 घंटे भोगने में लगे हैं वो, 24 घंटे मेन शरीर जो होगा। मूल शरीर मछंडी, यानी कि मूल शरीर को छोड़े बिना यहाँ आते हैं वो आपके पास, यहाँ फोटो कापी आती है, जेरोक्स हाँ, मेन शरीर तो वहीं पे भोगों में रमा है, 24 घंटे निरंतर भोग चल रहे हैं उनके। ये शरीर आपको दिखता है कि अब वो नृत्य कर रहा है, तांडव नृत्य कर रहा है, 1000 नेत्र बना के भगवान की स्तुति देख रहा है, भगवान के दर्शन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मूल शरीर क्या कर रहा, वहाँ लगा है भोगों में। पुण्य बंद तो होगा, ऐसे नहीं कर रहा कि पुण्य बंद तो नियम से होगा, लेकिन पुण्य तो सबको बंद है, पापी को ही पुण्य बनता है। वो पुण्य अगर चारित्र के साथ है, जैसे मुनियों का पुण्य जो बंद होता है और आप लोगों का होता है संयमी का, कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है पुण्य का। हाँ, सब जगह अभी भी बैठे होंगे, ऐसा नहीं कि अभी नहीं बैठे, तुम्हारी सभा में बैठ सकते वो, उनको कोई रोक नहीं सकता, अदृश्य रहते हैं वो, विक्रिया के द्वारा अदृश्य रहते हो, रिद्धियों के द्वारा वो चाहे तो अपना रूप प्रकट भी कर सकते, दिख जाते, किसी के जो दिखते ना आ जाते, जब उठा के फेंकते वो क्या है, देव ही तो है वो, पर काया प्रविष्ट विद्या होती उनके पास, दूसरों की काय में प्रविष्ट कर जाते वो। मरने के बाद नमोकार मंत्र सुनाते, कट लगा देते, वहाँ जिनकी समाधि हो जाती ना तो मरने के बाद कट लगा देते, अब कट लगा दिया तो उस शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे वो। हाँ, आते होंगे, देवों का उनका काम क्या है, असंख्य आते हैं देवी देवता, अपन लोग तो हैं कितने, मुट्ठी भर भी नहीं, अरे अपन लोग 29 अंक प्रमाण मनुष्यों का प्रमाण बताया गया, वो भी भोग भूमि के भी लगा लो और ये सब लगा लो पूरे इकट्ठे, तब जाके संख्या 29 अंक प्रमाण होगी। और वो कितने हैं, असंख्यात हैं देवी देवता, हर एक फैकल्टी के असंख्यात हैं पूरे वो, जैसे भवनवासी वेंतर सब असंख्यात की संख्या में है, तो कहाँ कहाँ रहेंगे, उनका यही मन लगता है, वहाँ घरों में थोड़ी रहते, वो घूमते रहते वो हमेशा, घरों में मन नहीं लगता उनका, फ्लैट ले लिया डाल दिया फ्लैट लेके, और यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। हाँ, मरघट में घूमेंगे, गिरी कंदराओं में रहेंगे, पर्वतों पर रहेंगे, पेड़ों में रहेंगे, उनका यही काम रहता है। यहाँ विक्रिया करने में उल्टी सीधी विक्रिया, भूत प्रेत पिशाच ये इनके नाम हैं, बेंतर देवों के नाम हैं जी, पिशाच भूत प्रेत, जिनको उल्टी सीधी विक्रिया करने मजा, दांत बना लेंगे उल्टे सीधे, ऐसा वो खब्बी से नाखून बना लेंगे बड़े बड़े, पैर उल्टे सीधे कर लेंगे, गर्दन ऐसी कर लेंगे, ये मज़ा आता है उनको डराने में लोगों के लिए,
वही में आनंद आ रहा है उनको। हम बताओ, पहले ऐसे कर्म किए थे डराने वाले, अब भी डर रहा है वो, यही काम करेंगे आगे चल के। अभी तुम दूसरों के लिए डर का कारण बनोगे या खूब भयभीत होगे तो दूसरों को भयभीत करोगे, फिर तुम आगे चल के ऐसा होगा। इसलिए क्या करना अपन को कि सम्यक्त की ओर उन्मुख होना है। इसलिए सोदरबिंद को काय की उपमा दी गई है? गोंच की। गोंच, गोंच जानते? जोंक, जोंक जो चिपकती है, जो गाय के थनों में चिपकती है वो। हाँ, गाय के थनों में क्या करती है वो? चिपक के वहाँ गाय के थन में चिपक जाती है और वहीं पे अमृतमय दूध बह रहा है, बढ़िया सुंदर सुंदर दूध उन्हीं नसों से। और वहीं पे क्या भरा है? सड़ा गला कई महीनों पुराना खून भरा है, काला काला। वो खून, सड़ा खून पीती है वो, दूध नहीं पीती। अमृतमय दूध है वहाँ पे, वो नहीं पिएगी। वो क्या पिएगी? हाँ, खून पिएगी, वो भी ताज़ा खून नहीं, सड़ा गला मरा खून पिएगी वो, बिल्कुल दुर्गंधित खून। उसमें उसी मजा आ रहा उसको। ऐसे ही सोदरबिंद को बताया गया। हाँ, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा है समय सार की टीका में। क्या लिखा कि पंच कल्याणक कर रहे पूरे बिना उनके एक भी कल्याणक नहीं होता। सोदरबिंद मुखिया है, बिल्कुल सबसे बड़ा बॉस। हाँ, तीनों चारों निकाय के देवों का बॉस है वो, सबसे बड़ा, माने प्रतिनिधित्व करता सबका, वो सबसे आगे वो रहता है। लेकिन पंचकल्याणक में जा रहा, मंदिर के लिए निधिधारी मुनियों की पूजा कर रहा, पंचाचार कर रहा, अभिषेक कर रहा, नंदीश्वर आदि जा रहा, कृत्रिम जिनालयों की पूजा सब कुछ कर रहा, लेकिन संयम की गंध नहीं है, संयम नहीं है, भोगों में लगे। इसलिए पुण्यबंध होता है, लेकिन पुण्यबंध वो कार्यकारी नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसे श्रावकों के लिए क्या बताया गया? श्रावकों का जब तक आपके पास प्रतिमाएं नहीं है, संयम नहीं है, तब तक आपका धर्म ध्यान कैसा बताया गया? गज स्नानवत। हाथी जाता है पानी में, खूब रगड़ रगड़ के नहाता, अच्छी बढ़िया सूंड से मल मल के खूब नहाता, चमक जाता बिल्कुल। और जैसे ही बाहर आया, अब गीला है पूरा, और सूंड में भरी धूल थर थर पूरे शरीर में मार देता। ऐसा तुम्हारा धर्म ध्यान है। हाँ, थोड़ी बहुत पुण्य कर लिया, अब पाप करेंगे, बढ़िया बोली ले ली, बड़ी बड़ी बोलियाँ ले ली, लाखों की बोली ले ली, अब खूब खूब बड़ी बड़ी बोली लेंगे। पहले पाप करेंगे फिर तो बोली लेंगे महाराज जी। एक फैक्ट्री और डाल ली। हाँ, बोली क्यों ले ली? हमारी फैक्ट्री अच्छे से खुल जाए, अच्छी चल जाए फैक्ट्री हमारी, इसलिए हमने बोली ली थी। हाँ, सशर्त शर्तें लागू हैं। अगर इस अपेक्षा से अगर बोलियाँ ले रहे हैं कि हमारा प्लाट 5 करोड़ की जगह 20 करोड़ का प्लाट बिक जाए, तो गलत है जी। ये क्या हो गई? निदान हो गया, यह लोग संबंधी निदान हो गया। मैंने इस भाव में निदान मान लिया आपने कि हम धर्म ध्यान का फल ये मिल जाए, ठीक नहीं है। ये लोग का निदान, परलोक का निदान, दोनों निदान होते हैं। आपका जैसा हो आप देख लो। किस इच्छा से शांति धाराएं हो रही, किस इच्छा से विधान आदि हो रहे हैं, बोलियाँ लग रही, सोदरबिंद आदि बन रहे। अगर ये भावना मन में चल रही है कि हमारा पैसा दुगना हो के वापस आ जाए, कई लोग करते ना बोलियों के समय वर्णन करते, दुगना आएगा चिंता नहीं करना, दुगने वेग से वापस आता है, नियम है ये पक्का बात। लेकिन तुम नहीं सोचो कि इस अपेक्षा से हम दान करेंगे उसमें। हाँ हाँ, वो तो सबसे बेस्ट तो वही है कि दान की परिभाषा क्या लिख दी आचार्य ने? आचार्य उमा स्वामी जी ने क्या लिख दी? बताओ क्या लिखा दान के बारे में? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह के लिए, मन उपकार करने के लिए अपना भी और दूसरों का, दोनों का उपकार करने की भावना से स्व माने अपने धन का त्याग करना, धन का या कोई वस्तु का, अपने खाने का भी, अपनी वस्तु धन का भी, जो भी आपको प्रिय हो उस वस्तु का त्याग करना दान कहलाता है। अब बताओ कितनी सुंदर परिभाषा है, लेकिन होता क्या है? बताओ क्या होता, क्या भावना रहती है उस समय? महाराज जी अंदर की बातें नहीं खुलवाओ। अंदर की हो चाहे बाहर की, आचार्य ने तो परिभाषा दे दी दान की। अब तुम जानो, तुम्हारा दान जाने तो कौन तो दान कर रहे तुम जानो।
क्या बोल दिया? अनुग्रहार्थम, मान दूसरों का उपकार हो जाए भगवान, हमारा भी उपकार हो जाए। तो इस भावना के साथ हम दान कर रहे हैं, अपनी वस्तु का दान। स्वस्याति सर्गो दानम, अति सर्ग यानी छोड़ना उस वस्तु के लिए, फिर दोबारा उसकी तरफ देखना भी नहीं। जैसे हमने मंदिर का निर्माण करवा दिया या मंदिर का हाल बनवा दिया, अब पत्थर लगो कि नहीं? पत्थर लगा कि नहीं? वहाँ रोज देखने जा रहे हैं, लगाओ, इतनी साइज का लगाओ, बड़ा वाला पत्थर लगाओ। क्या है? हाँ, वो कमेटी वाले अपनी तरफ से लगाएं, उनको लगाने दो, आप क्यों बोल रहे वहाँ पे? कई बार रिश्तेदारों को लेके जाते हैं कि देखो ये फूफा जी, देखो ये हमारे पिताजी ने रखवाई थी प्रतिमा, हमारा मंदिर है जी, हमने बनवाया था शिखर। उसमें आपके भाव अगर ये हैं कि इस भावना से आप बता रहे हैं उनके लिए कि हमने, हमारे पूर्वजों ने ऐसा ऐसा काम किया था, आगे हम भी ये परंपरा बढ़ा सकें, ऐसा शुभकामनाएं दो आप, इस भावना से बता रहे हो तो ठीक है कि गौरव के साथ कि हमारी पीढ़ी में दान की परंपरा चली आ रही। ये अगर घमंड अभिमान के साथ बता रहे हो आप, हमारे भगवान है, ये मंदिर तो हमारा है, ये क्या है? अभिमान है। आपके मन में क्या है वो आप जान सकते, हम नहीं जान सकते, हमें अवधि ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञानी भी भावों को नहीं पकड़ सकते, अरूपी पदार्थ को तो, रूपी पदार्थ को तो वो जान लेंगे, मन ज्ञानी भी जान लेंगे, अवधि ज्ञानी जान लेंगे, लेकिन अरूपी पदार्थों को नहीं जान पाएंगे। ये कसाय आदि हैं जो अरूपी पदार्थ हैं, सब ये अरूपी भाव हैं, भाव अरूपी होते हैं, उनको नहीं जान सकते, वो तो केवली भगवान का विषय है। अब भगवान केवली भगवान जानते महाराज जी, तो हम अच्छा, हम तो छुपाते रहेंगे और करते रहेंगे। करो फिर, तुम जानो। आस्था जी तो सम्यक दृष्टि जानता है कि ऐसे भाव करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, ऐसे भाव करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, आगे भाव में हमारी कौन सी गति बनेगी, कौन सी आयु बनेगी। इसलिए वो प्रसम संवेग यानी संसार चारों गतियों से वो भयभीत हो जाता। देवगति से ही भयभीत होता है, ऐसा नहीं कि देवगति में जाने का मन हो रहा हो उसका, लड्डू मिलेंगे वहाँ तो, अमृत मिलेगा खाने, देवियाँ मिलेंगी करोड़ों, वहाँ लाई लप्पा नहीं होता। वहाँ देख के वो क्या सोचता है, देवगति में अगर हम सम्यक दर्शन के साथ नहीं चले, हमने भावों की मलिनता करी, तो हम कौन से देव बनेंगे? कल बताई थी ना, अभियोग्य जाति के देव बन जाओगे, किलविश जाति के देव बन जाओगे, ये देव दुर्गति हो जाएगी। कैसी देव दुर्गति? देव हैं लेकिन अब सबके बीच में मान लो सब लोग बैठे, यहाँ बताई थी ना कल, सभी लोग बैठे हैं सभा में, पूरी इज्जतदार आदमी बैठा, इज्जतदार आदमी को खड़ा किया, ये खड़े हो, चलो मुर्गा बनो, कैसा लगेगा? तड़प जाएगा, मन अंदर से जल जाएगा। ऐसी जलन, ऐसी तड़पन उनको हर समय रहती है देवों के लिए। सोचो, देवों को वाहन जाति के देव यही कहलाते, आनीक जाति, आनीक सैनिक बनते हो। और किलविश जाति यानी कि पूरी सभा लगी है और सभा में आने का अधिकार नहीं है, वहाँ बैठो, जहाँ जूते चप्पल उतारे जाते वहाँ बैठिए आप, कितने बड़े हो आप। 16 स्वर्ग तक ये व्यवस्थाएं चलेंगी, 16 स्वर्ग। आप सोचो, 16 कहने को 16 में स्वर्ग पहुँच गए, लेकिन क्या बने? पुण्य का फल तो मिल जाएगा जी, बनी पुण्य तो बनेगा, नियम है, पुण्य बनेगा। मुनिराज हैं, खूब साधना कर रहे। आज ही हम लोगों ने उसमें पढ़ा, इसमें अष्टपहड़ में बड़े बड़े दिग्गज आचार्य हैं जो सिंह के समान चर्या चलते, एक माह में एक बार आहार करते, ऐसी चर्या पूरे हजारों शिष्य हैं उनके, संचालन कर रहे पूरे संघ का अपने, और कोई दंड राजा आदि का कोई भय नहीं। ऐसे प्रवचन करते कि केवल ज्ञान हो जाए लोगों के लिए, उन शिष्यों के लिए। लेकिन क्या है, अनंत संसारी हैं वो भी। क्यों? अगर जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग से विपरीत चलते हैं तो क्या है, अनंत संसारी हैं वो। मुनि होने के बाद भी देखो पुण्य का फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि चक्रवर्ती आदि पद भी मिल जाएंगे और ऊपर जाके वो बड़ी बड़ी रिद्धिधारी देव हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े देव। लेकिन वापस आके फिर कहते ना अपन, कौन सी 12 भावना में आती, कौन सी वो, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अर्जाली। जैसे कोई माली है, माली को कोतवाल बना दिया जाए, कोतवाल माने एसपी बना दिया जाए, मान लो शहर का माली है, 2-4 दिन की कोतवाली करी, फिर से वापस आ गया, अब रिटायरमेंट हो गई, अब फिर से वही जाली, वही खुरपी, वही फिर मालीगिरी करो, ये रहता है।
इसी प्रकार थोड़ी बहुत भोग भोग लेगा ऊपर जाके वो सागरों तक, फिर वापस आके वही खुरपा आरू जाली, यानी एक अंधी दो अंधी तीन दी लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ, अनंत संसारी है वो। इसी प्रकार अगर अपन ने सही सही तरीके से अपनी चर्या का निर्वाह नहीं किया, श्रावक की भी और साधु की भी, ऐसा नहीं कि साधु बन गए अब तो निश्चिंत हो जाओ, परे परे खाओ, आइटम खाओ बढ़िया, बड़े बड़े लूसा और काफ़ी ये सब खाने में। हाँ, ऐसा नहीं होगा। मुनि बनने के बाद फिर जिम्मेदारी भी वैसी रहेगी। हाँ तो फिर यहाँ पे क्या बता रहे कि श्रावक हो या श्रमण हो, दोनों के लिए अपने योग्य के, अपने पद के योग्य आचरण भी जरूरी है। वो भी कैसे? ऊपर ऊपर नहीं, ऊंचे ऊंचे नहीं, अंदर से होना चाहिए। द्रव्य लिंग भी होना चाहिए उसका। साधु अगर भाव द्रव्य लिंग है तो भाव लिंग भी अंदर से प्रकट हो जाना चाहिए, वरना वो भी अनंत संसारी हैं। कितने बड़े महाराज हों, कितने उपवास कर रहे हों, कितने रस का त्याग हो, खूब बड़े बड़े क्लासें लगा रहे हों, फिर भी अब तो मान लो ऐसा होता। कई बार ऐसा हमने सोचा था, एक बार बातचीत नहीं, ये बच्चे आते बस गप्पें शुरू हो जाती। इतनी अच्छी क्लास चल रही थी, वैसे गप्पे आते थे पूरी क्लास के लिए वो। देखो क्या होता कि एक मान लो श्रावक है, श्रावक महाराज जी की नवदा भक्ति कर रहा, बल्कि 12 महीने महाराज जी की भक्ति में लीन है वो, 24 घंटे महाराज जी का नाम ले रहा, और महाराज जी उसी स्वर्ग में गए, और वो सम्यक दृष्टि भी वहीं पे गया, वर्तमानधारी या सम्यक दृष्टि जो भक्त है, और वो जाके इंद्र बन गया। मान लो जो प्रतिमाधारी जो है वो इंद्र बन गया, और मुनिराज वाहन जाति के देव बन गए। हम सम्यक छूट गया या ढोंग कर रहे थे, मान लो पुण्य का फल तो मिला, स्वर्ग मिला, लेकिन क्या बन गए? वाहन जाति के देव। अब वो अवधि ज्ञान से सब जान लेते, वो ऐसा नहीं कि जान नहीं पाते, वो सब जान लेते कि मैंने कौन सी कमी रखी थी जो मैं इस नीच जाति का देव बना, क्या किया था मैंने, सब जान लेंगे। वो कितना घोटाला किया, कितने आवश्यकों में कितना प्रमाद किया, कितनी मायाचारी करी, दूसरों को उपदेश दिया, खुद नहीं अपनाया कभी, तो फिर क्या बने? वो देव तो बन जाते, लेकिन वाहन जाति के देव बन गए, किलबिश बन गए। अब वो जो शिष्य था प्रतिमाधारी श्रावक था, वो इंद्र आदि बन गया, बड़े पद पे पहुंच गया, और वो देख रहा है कि गुरु थे हमारे, और उसको दृढ़ हो जाता श्रद्धान कि हमने धर्म की शरण ली, हमने अपने धर्म में कोई अत्याचार अनाचार नहीं लगाए, तो उसका फल क्या मिला? साक्षात धर्म का फल देख के और आस्था मजबूत हो जाती देवगति में, नरक गति में नहीं होती। इसलिए देवगति अच्छी है। ये नहीं कह रहे कि देवगति जाने का लक्ष्य बना के जाओ, नहीं, देवगति तो मिलेगी मिलेगी, क्योंकि वहाँ देवगति में जाके धर्म ध्यान के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। वहाँ देख के साक्षात हम धर्म का फल देख सकते, वहाँ पे साक्षात कि कौन कौन से भाव से आके देव कुत्ता बन गया, मान लो देव जाके वो दिख रहा उनके लिए साक्षात कि देखो इस देव ने ऐसे ऐसे अनीति करी थी, देव तो बन गया। यहाँ भी इसने कोई भी संयमी की वंदना नहीं करी, ना सम्यक दर्शन की पात्रता इसके अंदर आ पाई, तो कुत्ता बन गया। अब यहाँ जाके फिर उसका अहित होगा, साक्षात धर्म का प्रभाव देख के वो और आस्था अपनी मजबूत करते जाते। वहाँ पे करना ही पड़ता, बिना उसके कुछ नहीं होना। एक बार हो गया निश्चिंत हो जाओ, सो जाओ, ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि सो सकता है, ये तो ठीक है, लेकिन सोते सोते कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ये गारंटेड बात है 100%। कभी भी किसी व्यक्ति को आज तक सोते हुए सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और सोते सम्यक दृष्टि दर्शन होने के बाद सो सकता है, बात अलग है, लेकिन सोते सोते सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये याद रखना अच्छे से, लिख लो जी, बात जरूरी है। जागृति के साथ ही होगा सम्यक दर्शन, सुवक्कड़ों को नहीं होगा। हाँ, अब आगे बढ़ो। देखो अब यहाँ बता रहे कि कल क्या पढ़ा था अपन ने, एक अगर मोही टिक के नहीं बैठो, गाल टिका के बैठ गए, सबके सब नींद आने लगती। फिर हमने बताया था गाल टिका के बैठे हो, नींद आई, वो तो देखती है, बस बैठी रहती अंदर। वो जैसे ही तुमने उसको सुविधा दी, बस तुरंत तैयार नई बहू आज निद्रा रूपी बहू आ जाती तुरंत बिना बुलाए। हाँ, तो क्या होगा? अब देखो यहाँ कल बताई थी हमने बात कि मोही मुनि से निर्मोही ग्रस्त ठीक है, ठीक है, नहीं,
हाँ, मोही मुनि से निर्मोही ग्रस्त ठीक है, लेकिन निर्मोही कैसा, जैसा हमने उदाहरण बताया ना अभी, वैसा निर्मोही होना चाहिए, पंडित जी जैसा। हाँ, बिल्कुल लोक का अभाव हो जाए ऐसा श्रावक होना चाहिए, तब जाके वो मुनि से श्रेष्ठ होगा। नहीं तो हम तो महाराज जी से अच्छे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो तो दोस्त लगा रहे अपनी चर्या में, उनसे अच्छे तो हम हैं। नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं। जो गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा है, प्रतिमाओं में निरतिचार पालन कर रहा है प्रतिमाओं का, तब जाके वो मोही मुनि से श्रेष्ठ कहलाएगा। नहीं तो तुम कुछ भी समझते रहो अपने इस गाथा का अर्थ, ऐसा नहीं है। आचार्यों का कहने का मतलब ये है कि मुनियों को सजग करने के लिए निर्मोही से तुलना कर दी उनकी, ऐसा बताया। आगे बढ़े हम जी, है ना 34 नंबर की। हाँ, न सम्यक्त समम किंचित त्रैकालेति जगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृताम्। न सम्यक्त समम किंचित त्रैकालेति जगत्यपि त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृताम्। बन जाएगा, एक अलग अलग खंड पढ़ा दें। हाँ, न सम्यक्त, निशान लगा लो, न सम्यक्त समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि। हाँ जी, हाँ रुकना, जगत्यपि, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर आ गया, ता और या मिलके त्या बना, तो यहाँ पे रुकना पड़ता। त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत्, आदेता तक, समम नान्यत् तनुभृताम्। पढ़ो। हाँ, यहाँ बता रहे श्रेय और अश्रेय का कथन, माने श्रेष्ठ क्या है और अश्रेष्ठ क्या है। ठीक है, ये बता रहे यहाँ पे। ना सम्यक्त समम किंचित, किंचित माने कुछ भी, सम्यक्त समम यानी सम्यक्त के समान कुछ भी नहीं है। क्या? त्रैकाले त्रिजगत्यपि, तीनों कालों में और तीन जगत में, तीनों लोकों में, तीनों लोकों में और तीनों कालों में सम्यक्त के समान कुछ नहीं है। क्या नहीं है? श्रेयो, श्रेयो माने श्रेष्ठ, सम्यक्त के समान उत्कृष्ट या श्रेष्ठ कुछ महान कुछ भी नहीं है। अश्रेयश्च माने निकृष्ट या नीच क्या नहीं है? मिथ्यात् समम, मिथ्यात् के समान, ना अन्यत, अन्यत माने ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या? अश्रेय, मिथ्यात् के समान अश्रेय या नीचकारी कुछ भी नहीं है। तनुभृताम यानी, तनुभृत यानी क्या कहलाता? जीव। तनु, तनु यानी शरीर, शरीरधारियों के लिए सम्यक्त के समान तीनों कालों में और तीनों लोकों में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, और मिथ्यात् के समान तीनों कालों में और तीनों लोकों में कुछ भी आश्रयकर नहीं है। ठीक है, समझ में आई ना जी बात? बिल्कुल सरल गाता है जी, है कि नहीं? बता, इसका अर्थ कौन बताएगा? मतलब उसमें देख देख के बताओ। शरीरधारियों के लिए, हाँ बहुत अच्छी। मिथ्यात्व के समान, बहुत अच्छी, दुखकारी कुछ भी नहीं है। समझ में आई ना जी? कहा था बहुत अच्छी, इतनी सरल, सबके लिए, बच्चे भी समझ जाएंगे। हाँ, तो जी बता रहे अब सम्यक्त किसे कहते हैं और मिथ्यात्व किसे कहते हैं? सम्यक्त यानी सही सही सोचना, वस्तु के स्वभाव के बारे में सही सही सोचना। जैसे कि गाय है, अब सुनो ध्यान से सुनो, गाय है, गाय यहाँ से निकली मंदिर के सामने से, वहाँ